क्लास 9 प्रश्नावली 6.2 यानी 6.2 रेखाएं और कोण। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आकृति 6.30 में यदि AB के समानांतर CD EF लंब है CD और कोण GED बराबर 126 अंश है तो कोण AGE, कोण GEF और कोण FGE ज्ञात कीजिए। तो दिया है लिख देंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया है कि AB के समानांतर CD और EF लंब है CD और कोण GED 126 अंश। ज्ञात क्या करना है इसमें AGE, कोण GEF और कोण FGE, ये तीन कोण ज्ञात करना है। तो हम लोग सबसे पहले इसको हल करेंगे तो लिखेंगे कोण AGE बराबर 126 अंश, ये क्वेश्चन में आपके दिया है, और कोण AGE इससे मिलकर बना है। तो कोण AGE नहीं है, GED है, यहाँ गलती हो रहा है, देखिएगा ये कोण गलत हो रहा है। क्या है यहाँ पे GED है, GED का मान 126 है और कोण GED किससे मिलकर बना है, यहाँ लिखेंगे कोण GED बराबर, देखिए एक बना है FEG या इसको कह सकते हैं GEF। क्या मिला है वो कोण GEF और बना है कोण FED, कोण FED और FED का मान क्या दिया है यहाँ पे 90 दिया है। तो यहाँ हम लोग लंब है तो यहाँ इसके जगह पर लिखेंगे 126 और GEF ये पता नहीं तो इसको रहने देंगे GEF और इसके जगह पर लिख देंगे 90। यहाँ ब्रैकेट के अंदर कर लीजिएगा कि क्यों ये 90 हो गया, तो EF लंब है CD, जब लंब है तो 90 पड़ेगा। अब ये 90 इधर आके घट जाएगा 126 में, यहाँ बच जाएगा क्या, तो कोण GEF, कोण GEF घटा दीजिए तो 9, 10, 11, 12 क्या हो जाएगा बाबू यहाँ 36। कोण GEF का जो मान हो जाएगा वो 36 हो जाएगा। इसको व्यवस्थित कर दीजिए GEF बराबर 36। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एक हम लोग निकाल दिए GEF, इसका मान निकाल लिए। अब AGE, देखिए AGE पूछ रहा है तो कोण AGE का जो मान है वो किसके बराबर होगा, GED के बराबर होगा। यह कोण GED के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइनें समानांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है, उसको कहते हैं अंत एकांतर कोण। अंत एकांतर कोण, अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, अंत एकांतर कोण क्या होते हैं, एक बराबर होते हैं। क्या लिखते हैं, अंत एकांतर कोण, इस आधार पर ये बराबर होगा। यानी कि कोण AGE का जो मान होगा क्या होगा बाबू 126, क्योंकि इसका भी मान 126 है। अब हम लोग इसको निकाल दिए, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। अब बचा है FGE, देखिएगा FGE। अब यहाँ देखिए कोण FGE प्लस कोण AGE, जब दोनों जोड़ेंगे तो ये 180 अंश होगा। क्यों, रैखिक युग्म के आधार पर। अब इसका मान हम लोग को मालूम है 126 है, इसके जगह पर लिख दीजिए कोण FGE प्लस 126 बराबर 180। तो कोण FGE बराबर 180 माइनस 126 घटा दीजिए, कोण FGE बराबर क्या हो जाएगा, तो 6 घटा दीजिए, 10 में 6 हो गया 4 और ये हो जाएगा 7 में से 2 हो गया 5, 54। इस तरह सवाल नंबर 3 में जो AGE है उसका मान आ गया था, AGE का मान आ गया था 126 अंश, और जो GEF का है उसका आ गया था 36 अंश, और जो FGE है
उसका आ जाएगा 54 अंश, तीसरे का ये हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 में देखेंगे और आकृति 6.31 इस आकृति की बात कर रहा है में यदि PQ समानांतर ST यानी इस रेखा के समानांतर PQ के समानांतर ST है, कह रहा है कोण PQR इस कोण का मान दिया 110 और कोण RST इस कोण का मान दिया 130 है, तो कोण QRS इस कोण को पूछता है। इसके लिए एक हम लोग को अलग से यहाँ पर एक लाइन खींचना होगा रचना में, इसका नाम आप AB लिख सकते हैं। तो हल करने के क्रम में सबसे पहले इसमें दिया है वो लिख लीजिए। तो क्या दिया बाबू, कह रहा है कि PQ समानांतर ST कोण PQR बराबर 110 और कोण RST बराबर 130 अंश। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है और पूछ क्या रहा है, ज्ञात करना है। यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो वह कोण QRS का मान ये ज्ञात करना है। हम लोग एक अलग से काम कर रहे हैं, उसको लिखेंगे रचना के माध्यम से लिखेंगे बिंदु R से PQ के समांतर AB एक रेखा खींचा। जब AB एक रेखा खींचेंगे PQ के समानांतर, अब यहां आप लिखिए हल। तो PQ समानांतर दिया है कि ST है, ये क्वेश्चन में है, और PQ समानांतर AB यह रचना से, यानी कि अब PQ के समानांतर ST समानांतर AB तीनों रेखाएं क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगी। और जब समानांतर हो जाएंगी तो कोण PQR और ARQ जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो कोण PQR प्लस कोण ARQ जोड़ेंगे तो वह होगा 180 अंश। यहाँ लिखेंगे एक ही ओर के अंतः कोणों का योग नियम से। जब एक ही ओर के अंतः कोणों को जोड़ेंगे दो समानांतर रेखाओं के बीच में तो 180 होता है, जिसमें PQR का मान दिया है 110 प्लस कोण ARQ बराबर 180। कोण ARQ बराबर 180 के साइड में ये चला जाएगा 110, तो क्या होगा, ARQ घटेगा तो ये 70 अंश आ जाएगा। कितना हो जाएगा इसका मान, ये 70 अंश हो गया यहाँ पे। अब आप इसी तरह से इधर का कोण पता कर लीजिए पहले, तो क्या होगा TSR या RST जैसे दिया होगा, देखिए यहाँ दिया है कोण RST प्लस आप लिखेंगे कोण BRS बराबर 180, वही बात होगा। एक ही ओर के अंतः कोणों का योग नियम, ये वाला नियम हम लोग लगा देंगे। अब यहाँ देखिए इसका मान क्या दिया है, RST का मान दिया है 130 अंश, कोण BRS पता नहीं 180, कोण BRS बराबर 180 के साइड में आएगा तो माइनस हो जाएगा, कोण BRS बराबर घटा दीजिए ये 50 अंश हो जाएगा। अब जो पूछ रहा है वह आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो QRS आप लिखेंगे कोण ARQ प्लस कोण BRS प्लस
कोण क्यू आर यस बराबर 180 अंश। क्यों? रैखिक योग क्या होगा यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे रैखिक योग, रैखिक योग के आधार पर आप हल करेंगे, जिसका जहां मान वहां रख देंगे। क्या दिया हम यहाँ पे 70 अंश, और इसका हम लोग हल किए क्या आया है 50 अंश, और इसका मालूम नहीं क्या है कोण क्यू आर यस, क्यू आर यस बराबर 180 अंश। ये दोनों जोड़ दीजिए 7 5 12, उधर बोल भेज दीजिए क्यू आर यस बराबर 180 माइनस 120 अंश, उधर से जोड़ करके भेजेंगे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी कोण क्यू आर यस का जो मान होगा वह आ जाएगा 60 अंश। इस सवाल का हल हो जाएगा।